हाय गाइस, दिस इज जेल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सेंटेंस का डेफिनेशन और उसके प्रकार। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस यानी कि वाक्य, इसका डेफिनेशन देखिए। A group of words which makes a complete sense is called sentence। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बेसिस ऑफ सेंस, मीनिंग या सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंसेस। जो वाक्य किसी स्थिति का बोध कराते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब हम देखेंगे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इन वाक्यों से गीत गाने और पढ़ाने की सूचना मिल रही है, इसीलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। तो इन वाक्यों से झूठ न बोलने और न पढ़ने का सूचना मिल रहा है, इसीलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है यस या नो टाइप। ऐसे वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं जिनका जवाब यस या नो में दिया जाता है। जैसे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो इन दोनों वाक्यों में डू और आर सहायक क्रिया है। दोनों वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहे हैं और इनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, इसीलिए यस या नो टाइप के ये वाक्य हैं। नेक्स्ट है WH टाइप। WH टाइप से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। ये वर्ड्स हैं वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, whom, हाउ एट्सेट्रा। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे वेयर और व्हाट WH टाइप के हैं क्वेश्चन वर्ड, इसलिए ये WH टाइप के सेंटेंस हैं। थर्ड है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ नकारात्मक भाव भी प्रकट होता है। जैसे वाई आर यू नॉट रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। इन दोनों वाक्यों में निगेटिव के साथ साथ नकारात्मक का भाव भी आया हुआ है, इसलिए ये इंट्रोनिगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सुझाव, परामर्श, निषेध आदि के भाव प्रकट होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में कर्ता यू छुपा होता है। ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहते हैं। पूरा वाक्य ही प्रेडिकेट होता है। जैसे प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, कृपया मुझे अपना फ़ोन दीजिए।
सिट डाउन, बैठ जाओ। नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो। लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। तो पहले वाले वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट है, दूसरे वाले वाक्य में आदेश दिया गया है, तीसरे वाले वाक्य में सुझाव दिया गया है और चौथे वाले वाक्य में आदेश दिया गया है। इसलिए ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कामना, आशीर्वाद, इच्छा, अभिशाप आदि के भाव प्रकट होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें। तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया है। मे यू रुइन, तुम बर्बाद हो जाओ, यहाँ अभिशाप दिया गया है। आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, यहाँ इच्छा प्रकट किया गया है। मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो, यहाँ कामना की गई है। तो ये वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, खुशी, प्रशंसा के भाव प्रकट होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच, यहाँ पे खुशी व्यक्त की गई है और एक्सक्लामेशन मार्क है, इसलिए यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है एलॉस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, दुख की बात है, मैंने अपना पर्स खो दिया, तो यहाँ पे दुख व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताज कितना सुंदर है, यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त किया गया है, इसलिए ये वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के हैं। यहाँ पे हमने आपको सेंटेंस का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंटेंस सरलतापूर्वक समझा दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।